हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो आप यकीन मानो अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में, हेल्थ में, हर एक चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल आखिर क्या है, ये हर एक इंसान को होना चाहिए बट नहीं होता है। लोग बोलना तो जानते हैं पर क्या बोलना चाहिए ये नहीं जानते। तो कम्युनिकेशन स्किल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। हमारे सुने हुए शब्द, हमारे बोले हुए शब्द ही ऐसे हैं जो लोगों की लाइफ को बदल देते हैं। फ्रेंड्स, हम 5 टिप्स के ऊपर बात करना चाहेंगे। ये 5 टिप्स वो हैं जो आपने अगर ज़िंदगी में अपना ली तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े इंसान भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। चाहे किसी भी बिजनेस में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, चाहे फैक्ट्री चलाते हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पीकर हो, कुछ भी हो, बट आपके बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो वो लोग आपको तभी सुनेंगे जब आपके बोलने के शब्दों में अच्छी स्किल हो, अच्छी बातें होंगी। आपके 90 मिनट ही डिपेंड करते हैं कि आपको कितने लोग सुनेंगे। आपके बोलने के तरीके पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप उन बोलने के शब्दों में कम बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बातों को उसके अंदर रखिए। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट रखिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आएँ। तो फर्स्ट में मैं शुरू करता हूँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब है कि जैसे कि अगर आप किसी के साथ में बैठ के बात करना जा रहे हैं या कहीं भी बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड में कि आप उसको जज करना सीखिए कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चलता है, वो किस स्थिति में है। क्या वो आप बात जो बोलना चाहते हो, क्या वो बात सुनने की स्थिति में, जैसी कि आप बात करना चाहते हो वो बात वो सुन सकता है? क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं है? क्या ये इस समय परेशान तो नहीं है? अगर वो परेशान है तो उसका हम्बल होकर उसका साथ दीजिए, उसके बारे में बताइए। तो आपका ये प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब उस समय की उसके माइंड की सिचुएशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हुआ प्रेजेंट ऑफ माइंड। सेकंड फ्रेंड, कम्युनिकेशन आँखों। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आँखों में आँखें डाल के देखिए कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जब हम किसी से बात करते हैं। फ्रेंड्स, कि जैसे कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, जैसे अगर किसी भी हम कोई भी सेल्समैन है, एक सेल्समैन है, कोई भी किसी से बात करता है, कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो वो सेल्समैन हमेशा अगले कस्टमर की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। वो आंखों में आंखें डाल के जो बात करता है तो यकीन मानो वो तभी बात कर सकता है जब उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा 100% गारंटी होगा। यस, जो प्रोडक्ट बेचता है ये बेस्ट टॉप क्लास बेस्ट। जब उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज, पूरी तारीफ, पूरी सब कुछ होता है, तभी वो उस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस से बोला। आपका कॉन्फिडेंस ही बताता है कि यस ये प्रोडक्ट 100%। 30% आप बोलेंगे, 70% जब आप बॉडी बोले अगले की बॉडी डाल के बात करेंगे, स्ट्रक्चर आपको फायदे होंगे, किस तरीके से ये पता लगे, ये ज़्यादा आपको पूरी प्रॉपर। जैसे कि आप कहीं भी स्टेज अगर आपने हम यहाँ पे डाल खड़े का बात करें, ये भी सीखा लगे सुनने के बाद में आप इंटरेस्ट में आप बोलिए हमारा सामान लेना। अगर वो सामान लेना चाह रहा है, आपको आगे अगर नहीं लेना चाह रहा तो वो आप अलर्ट तो ये अलर्ट मोड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आँखों का आई कॉन्टैक्ट गाइड में बहुत एक्साइटेड है ओके किसी भी बात को करने के लिए। तो आपके एक्टिव अलर्ट मोड पे रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपका उस बात में इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पार्ट है तो हमारे जो डिस्ट्रैक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि उससे हट जाइए। वो कैसे हटेगा? डिस्ट्रैक्शन हटा देना चाहिए। वो डिस्ट्रैक्शन हटना बहुत ज़रूरी है। कैसे हटेगा कि जैसे हमारे पास अगर फ़ोन है तो उस फ़ोन को आप पहले
स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंस कीजिए और उसे बिल्कुल साइड में रख दीजिए। उसकी नज़र ना तो आपकी पड़नी चाहिए उस फ़ोन पे, ना जिस कस्टमर से आप बात करने जा रहे हैं उसकी भी नज़र आपके फ़ोन पे नहीं पड़नी चाहिए। तो जब वो आप उसको डिस्ट्रैक्ट ये दिखा रहे हैं कि आपने अपना फ़ोन एक साइड में रख दिया है और आपका फ़ोन बिल्कुल दिखता नहीं है, तो उसको भी वो ये दिखाना चाह रहे हैं आपके बिना बोले हुए वो भी अपने फ़ोन को किसी ड्रॉर में या कहीं ऐसी जगह रख देगा ताकि वो फ़ोन को ना देखे। ओके, 5 पार्ट है कि नोटिस उसका होना बहुत ज़रूरी। नोटिस का मतलब है कि उसके अंदर आपने इंटरेस्ट लेना है। जैसे कि अगर वो पहले बोलने की कला कि आप बोलने से पहले उसको सुनना चाहिए। जब आप सुनेंगे तभी वो आपको सुनेगा, अगर आप बोलेंगे तो कभी नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखता है कि आप पहले उसको सुनिएगा, और जितना वो सुनेगा उतना ही वो और सुनेगा, जितना वो बोलेगा उतना ही वो फिर आपको सुनेगा। क्यों? उसको लगेगा कि मैंने यार इनको बोला तो मुझे भी तो सुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे सपोज़ करो कुछ वो बोल रहा है तो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरेस्ट जैसे लेते हैं, जैसे सपोज़ करो उसने कुछ बोला तो उस दौरान अच्छा और वाओ, गुड, नाइस, वेरी गुड, ओह वेरी गुड, ओह अच्छा, जैसे कुछ मिस हैपनिंग्स हुआ, अच्छा यार ओ कोई बात नहीं भाई, सब कुछ ठीक हो जाए। तो मतलब उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आप उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा है, 5वां पॉइंट है कि आप अपनी उसकी बातों को इंटरेस्ट रखना चाहिए। जैसे कि शब्दों का वो चुनाव हमारा बहुत ज़िंदगी में मैटर रखता है। जो हमारे शब्द निकलते हैं, शब्दों का ही ये खेल है जो इंसान को बना देता है। शब्दों का खेल है जो इंसान को बिगाड़ देता है। हमारे अगर जीभ के अंदर, जुबान के अंदर अगर चोट लग जाए तो 7 दिन में ठीक हो सकती है। क्यों? ना तो उसमें कोई हम दवाई लगाएंगे, ना उसमें बीटाडीन लगाएंगे, ना उसको कोई हम पट्टी करेंगे, लेकिन वो 7 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर जुबान से लगी हुई चोट 70 साल, जुबान से लगी हुई चोट वो इंसान को 70 साल तक घाव को नहीं भरने देती। तो हमारे शब्द ही हैं, हमारे शब्दों का चुनाव इंसान को बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी फील्ड में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप सेल्समैन हैं, किसी में भी हैं, बट आपका शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि आपको 50,000 1 लाख लोग सुने, तो आपके शब्दों का चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। जैसे कि फ्रेंड्स, वो शब्द ही हैं जो महाभारत करा दिया। महाभारत, शायद महाभारत नहीं होता, वो एक शब्द है जिसने महाभारत बना दिया। वो शब्द है द्रौपदी। द्रौपदी ने एक शब्द बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, और वही एक शब्द था जो शायद द्रौपदी को समय अपने चुनाव का अगर सही किया होता तो शायद ना तो वो चीर हरण होता, ना वो शायद इतना बड़ा महाभारत होता, और ना इतना ज़्यादा समाज। तो कहीं न कहीं हमारे शब्दों का चुनाव बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे कि आप देखेंगे जो महाभारत हुआ तो कृष्ण जी अर्जुन जी के साथ रहते थे, तो कृष्ण जी स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बोले। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को सुना था, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन को जितना मैं सुनूंगा ना, वो अपने अंदर की बातों को मुझे बताएगा, मैं उतना ही उसको समझ पाऊंगा और उतना ही अच्छी तरह से मैं उसको और अच्छा ज्ञान दे पाऊंगा। तो अर्जुन ने जो उपदेश दिया था वो लास्ट में दिया था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही बोलते थे और कृष्ण जी सुनते थे। तो ये हमारे सुनने की, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी आ गई, अगर सुनने की हमारी एक कला आ गई, सुनने में अगर इंटरेस्ट आ गया, तो हम निश्चित तौर पे बोलने की, हम हमारे नरेंद्र मोदी जी को न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, देश विदेश में लोग सुनते हैं, और उनके लिए लोग 8-8 10-10 घंटे पहले खड़े हो जाते जाके उनको सुनने के लिए। तो एक सुनने की कला, चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर, आज हमारे सोनू शर्मा जी हैं जो उनको हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, हर्षवर्धन जी हैं जो उनको हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं।
तो बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों को भी सुनिएगा, उनसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सीखिए और समझिए और सुनिए। तो थैंक यू सो मच। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और कोई नए वीडियो बना के लेके आएँ। और कमेंट में भी कुछ अगर होता है तो उसको भी लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।